दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। काफी सारे लोगों का रुका हुआ पैसा कब मिलेगा, इस वीडियो में दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। काफी सारे लोग इस बात को लेकर परेशान है कि अब तक 18वीं किस्त भी फाइनली बैंक अकाउंट में सभी को मिल चुका है, बट मेरी किस्त हमारे बैंक अकाउंट में अब तक नहीं मिले हैं। जिन लोगों ने भी दोस्तों सुधार किया है उनका पैसा कब आएगा, अगर सुधार नहीं कर पाए तो पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दोस्तों देने वाले हैं। सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के लोगों को ये आता है कि रुका हुआ जो पैसा है वो पैसा कब मिलेगा। साथ ही साथ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो भी पीएम किसान के पोर्टल में जो चीज़ हम लोग देख पाते हैं, जो भी स्टेटस है, जैसे कि KYC प्रॉब्लम आना, साथ साथ यहाँ पर आधार सीडिंग में प्रॉब्लम आना, क्योंकि आपका आधार सीडिंग मैपिंग अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपका लैंड सीडिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लैंड सीडिंग नहीं है आपका, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको किसी एक में भी अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आता है तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपका पैसा, रुका हुआ पैसा रुका ही रह जाएगा। या फिर किसी कंडीशन में अगर ऐसा होता है कि पहले और किस्त मिल चुके हैं, बाद में कई KYC या फिर आधार सीडिंग में या फिर लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो ऐसे में भी पैसा आपका रुक जाएगा। ये सारे कुछ ओवरऑल इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे। रुका हुआ आपकी पैसा कब मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे देंगे। दूसरी वीडियो दोस्तों देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ बेसब्री से लोगों को काफी इंतजार है यहाँ पर कि 19वीं जो किस्त आने वाली वो कब तक हमें मिलने वाली है, क्या 19वीं किस्त के साथ भी हमारे और भी जो रुका हुआ पैसा वो क्या इकट्ठा पैसा आएगा, तो कैसे आएगा, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने नया आवेदन किया है, अभी अभी आपने आवेदन किया है या फिर कभी भी आपने आवेदन किया है और अगर आपका बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट नहीं होगा तो ऐसे में आप यहाँ पर वंचित हो रहेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर कोई सुधार नहीं करते हैं, सिर्फ आपने अप्लाई करके छोड़ दिया है, तो ऐसे में आपको कोई भी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। कैसे चेक करेंगे अपने स्टेटस, इसके बारे में जानने के लिए इस पोर्टल पे आपको सबसे पहले आना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है। आप यहाँ पर दोस्तों तो देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मर कॉर्नर का एक सेक्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें कि आपको एक सामने यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस ऑफ द सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC फार्मर। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ से पेज ओपन दोस्तों हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो भी आपने आधार नंबर दिया है आपने पीएम किसान के अंदर आवेदन करने वक्त, वो आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद सर्च वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा इनका स्टेटस, जैसे कि देख सकते हैं इन्होंने अभी अभी आवेदन किया था, जैसा कि देख सकते हैं 2024 में 6 मार्च को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर शो करेगा, यहाँ पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और आपके सामने यहाँ पर रीजन दिखाई देगा जो कि CO द्वारा यहाँ पर दोस्तों अप्रूव है। लेकिन स्टेटस देखने की बात यहाँ पर मजे की ये है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई द डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर द अप्रूवल एट द स्टेट लेवल। अगर आपको कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉक लेवल से पास हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, यानी जिला स्तरीय से भी आपका पास हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है स्टेट लेवल पे। अब यहाँ पर जैसे स्टेट लेवल यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल देती है, आपका यहाँ पर दोस्तों बेनिफिशियरी के अंदर आपका नाम लिस्ट हो जाता है। हो सकता है यहाँ पर आपका स्टेटस में कुछ और देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या होगा वो देख लीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब तक आपका स्टेट अप्रूव नहीं करता तब तक आपका बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट नहीं होता है, तब तक आपको पहला किस्त भी नहीं मिलेगी, जो आपको 2000 रुपये मिलती है। और टोटल साल के लगभग देखा जाए तो आपको ऐसे तो 2000 जो मिलते हैं हर एक 4 महीने पे आपको देखने को मिलता है, और टोटल 12 महीनों में आपको दोस्तों लगभग 6000 टोटल आपको आर्थिक सहायता के लिए दोस्तों दी जाती है, वो भी किसान व्यक्तिगत लोगों को जो किसानी खेती वगैरह करते हैं उनके लिए दोस्तों ये एलिजिबिलिटी होती है। अब ऐसे में यहाँ पे स्टेटस का मतलब यही समझिए कि अभी आपका जो ब्लॉक लेवल पे पास हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पास हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट लेवल पे फंसा हुआ है, तो ये इससे भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो अभी स्टेट लेवल पे ऑटोमेटिक हो जाता है, बट जिस किसी का भी ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंसा हुआ है उनका मामला अगर कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई देता है तो क्या समझेंगे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके केस में यहाँ पर दोस्तों स्टेटस के अंदर दिखाई देगा अप्रूवल फॉर, जैसे कि देख सकते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट द सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इनिशियल पॉइंट होता है, शुरुआती दौर में आपको यहीं से अपने ब्लॉक अंचल से ही आपको अप्रूवल लेना होगा। जैसे ही अप्रूवल दोस्तों हो जाएगा उसके बाद चला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
ठीक है। ब्लॉक के बाद सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है स्टेट लेवल पे। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपको पैसा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको ब्लॉक लेवल पास करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पास करना है, उसके बाद स्टेट लेवल पास होते ही आपके बेनिफिशियरी के अंदर आपका नाम को लिस्ट कर दिया जाता है, और उस लिस्ट के अंदर में आपका नाम आते ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है पहले किस्त के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपकी अप्लाई की गई है। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको और भी चीजें देखने को मिल सकता है। अगर किसी का यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक लेवल से पास हो चुका होगा तो वहां पर दोस्तों दिखाई देगा कि पेटिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऐसे में आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करता है वो कब अप्रूवल करते हैं। अप्रूवल करते ही उसके बाद फिर जाएगा स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पेंडिंग रहेगा, स्टेट लेवल वाले जैसे पास करेंगे उनका नाम फिर चला जाता है बेनिफिशियरी के अंदर में, और वो पहले किस्त के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगले चौथे महीने के बाद, क्योंकि हर एक चौथे महीने के बाद पहला किस्त आपको दोस्तों देखने को मिलती है। आपकी कोई भी किस्त हो सकती है, बट नए प्रोफाइल के साथ नए आवेदन आपने किया है तो आपको पहला किस्त मिलेगा हर एक 4 महीने के बाद, और सभी के साथ पैसे दोस्तों आपके आते हैं। तो इस तरह का अगर आपका स्टेटस है तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। फिलहाल अभी आपको यहाँ पर पैसा इस स्टेटस के अकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा, आपको अप्रूवल के लिए आगे वेट ही करना होगा। तो अगर आपका कुछ इस तरह से स्टेटस शो कर रहा है रिजेक्ट बाय स्टेट, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपका यहाँ पर हुआ क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉक लेवल से यहाँ पर आपका अप्रूव हो चुका था, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अप्रूव हो चुका था, अब स्टेट लेवल पे यहाँ पर दोस्तों अप्रूव होना चाहिए था, लेकिन ऐसे में आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, और ये लास्ट स्टेट्स था, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के अंदर में कोई चीज कमी पाई गई होगी, या फिर कोई गलत आपने एंट्री किया होगा, कोई गलत चीज आपने अपलोड की होगी, जिस कारण से आपका यहाँ पर स्टेट द्वारा रिजेक्ट हो गया। अब ऐसे कंडीशन में भी आपका अगर स्टेटस दिख रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका आगे प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन को सुधार करवाना होगा। अपने प्रज्ञा केंद्र जा सकते हैं, प्रज्ञा केंद्र से जाकर आप सुधार करवा सकते हैं, या फिर CSC सेंटर जाकर इसे आपको सुधार करवाना होगा। उसके बाद फिर आपके स्टेट लेवल या फिर से हो सकता है कि ब्लॉक लेवल से आपकी चीज को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको सारी स्टेट आपको कंप्लीट करनी होंगी, तब जाके चौथे स्टेट में आपको दोस्तों होगा क्या कि आपका बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा, और आप पहले किस्त के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अगर आपका कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई देगा तो अभी के लिए ऐसे समझिए कि आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ सकता है किसी डाल में, क्योंकि रिजेक्ट हो चुका है स्टेट लेवल पे, और आपको कोई भी बेनिफिशियरी के अंदर नाम लिस्ट नहीं होगा, और जब तक आप इसे सुधार करके दोबारा सबमिट नहीं कराते हैं तब तक आपको पैसा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपके स्टेटस में कुछ इस तरह से चीजें दिखाई दे रहा है कि फार्मर हैज बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड द PM किसान पोर्टल, प्लीज चेक द स्टेटस फ्रॉम द कॉर्नर अंडर द बेनिफिशियरी स्टेटस, तो इसका मतलब समझिए कि आपका यहाँ पर ब्लॉक लेवल पास हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वो भी आपने पास कर लिया, यानी अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद जाता है स्टेट लेवल, ये भी आपका पास हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम जो है लिस्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पहली किस्त यहाँ पर दोस्तों मिलना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है। आपका अगले चौथे महीने के बाद जो भी आपका पहला किस्त होंगे वो आपके आने वाले हैं। कुछ इस तरह से चीजें अगर आपका स्टेटस दिखाई देता है तो समझिए कि आपका प्रोफाइल यहाँ से दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, आपको अब पैसा मिलने के लिए रेडी है, अगर आपका कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई देता है। अगर दोस्तों आपके केस में हो सकता है अगर इस तरह से लिखा है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, तो इसका मतलब ये है ना ही ब्लॉक से आपका अप्रूवल हुआ है ना ही सब डिस्ट्रिक्ट से आपका अप्रूव हुआ है। इसका मतलब आपको अंचल से सबसे पहले आपको अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद ही आपका प्रोफाइल यहाँ पर दोस्तों क्रिएट कर दिया जाता है। फिर आप देख पाते हैं कि आपका अप्रूवल होगा, आपकी कोई भी KYC में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आधार सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं लैंड सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज दोस्तों देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इस तरह का स्टेटस आ रही है, तो अभी भी आपको पैसा इस कंडीशन में भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको अप्रूवल मिला ही नहीं है। दोस्तों अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस, आपका लैंड सेटिंग बिल्कुल ओके होनी चाहिए। अगर आपका बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट हो गया है तब ये KYC भी ओके रहनी चाहिए, और आधार सीडिंग भी आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार DBT के माध्यम से ही पैसे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मोड, आधार के माध्यम से ही हमारी 12वीं इंस्टॉलमेंट आई थी। अगर ऐसी कंडीशन में दोस्तों हो सकता है आपका लैंड सीडिंग बिल्कुल ओके है, KYC भी ओके है, लेकिन आपका आधार कार्ड से यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप यहाँ पर वंचित हो पाएंगे, कोई भी किस्त का आप लाभ दोस्तों नहीं ले पाएंगे। तो इसे बहुत ही जल्द दोस्तों सुधार करवा लेना होगा, तभी 19वीं किस्त के साथ आपको देखने को मिलेगी। या फिर कोई भी किस्त हो सकती है, पहला किस्त भी हो सकता है, दूसरा किस्त भी हो सकता है, या फिर तीसरा किस्त भी हो सकता है, कोई भी आपका किस्त हो सकता है। बट आपकी जो भी 19वीं किस्त आने वाली होगी सभी के साथ
19वीं किस्त के साथ ही दोस्तों आपको कोई भी किस्त आपकी जो भी पहली होगी, चाहे दूसरी होगी या 18वीं या 17वीं हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सुधार करना होगा। ये तीनों स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं, लैंड सीडिंग हो, ई-केवाईसी और फिर बैंक सीडिंग स्टेटस बिल्कुल ओके होनी चाहिए। किसी में भी रेड क्रॉस नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं तो आप अगले 19वीं किस्त के साथ कोई भी आप किस्त को रिसीव नहीं कर पाएंगे अपने बैंक खाते में। तो आपको आधार सीडिंग दोस्तों बिल्कुल करा लेनी होगी। अगर आपका आधार सीडिंग अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, वो भी आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ इस तरह से चीजें आपको स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हैं नो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए हमने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखी है, स्टेप बाय स्टेप। घर बैठे ऑनलाइन आधार ओटीपी के बेस पर अपने बैंक अकाउंट को घर बैठे ही जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद आप यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर नो की जगह पर आपको यस दिखाई देने लगेगा। आपका स्टेटस कुछ इस तरह से बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको दोस्तों आपके अगले किस्त डेफिनेटली आने वाले होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे केस में ये स्क्रीनशॉट है, ये तेरी भी किस्त यहाँ पर आने वाली थी, पेमेंट यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाई देगा एफटीओ प्रोसेस नो। ये आपकी तीनों चीजें बिल्कुल ओके रहनी चाहिए। आपको इस नीचे में बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से पैसे भेज दिए जाते हैं, आधार कार्ड के नंबर से ही पैसे भेजे जाते हैं, ना कि आपका बैंक अकाउंट नंबर से। दोस्तों जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे को भेज दिया जाता है तो आप देख पाएंगे एफटीओ प्रोसेस बिल्कुल ओके है, और यहाँ पर 13वीं इंस्टॉलमेंट भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पर जो पैसा जो क्रेडिट करने का जो डेट था यहाँ पर देख पाएंगे 4 अक्टूबर 2024 की थी, क्योंकि हमारी 13वीं इंस्टॉलमेंट आई थी 18वीं किस्त के अगले के साथ, ठीक है। 18वीं किस्त ओवरऑल सबके भेजे गए हैं, और उसके अंदर मेरा यहाँ पर आया हुआ है 13वीं इंस्टॉलमेंट। तो ये चीजें दोस्तों समझने की बात है कि आपकी जो केवाईसी डिटेल होती है बिल्कुल ओके होनी चाहिए, आधार सेटिंग ओके होनी चाहिए, और साथ साथ लैंड सीडिंग भी बिल्कुल ओके होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने अगर किसी भी चीजों में दोस्तों प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो डेफिनेटली आपको अपडेट दोस्तों कर लेना होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 18वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दिया गया था। अब ऐसे में काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, अगर हमारी ई-केवाईसी में प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाएंगे, या फिर कोई आपका कोई प्रॉब्लम आधार सीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पीएम किसान के पोर्टल पे आप ओटीपी के बेस पे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया कि ओटीपी बेस पर आप केवाईसी कर सकते हैं इसी पीएम किसान के पोर्टल पे। या तो आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर जाएं, या तो बायोमेट्रिक बेस ई-केवाईसी आप कॉन्टेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। यानी वो आधार ओटीपी के बेस पर आप ई-केवाईसी कंप्लीट घर बैठे कर सकते हैं। लैंड सीडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दोस्तों लैंड सीडिंग के विभाग आपको दोस्तों जाना होगा, ठीक है। तो किसान विभाग में आपको जाना होगा, पार्ट में दोस्तों वहां पर लैंड डिपार्टमेंट में जाना होगा और आपको वहां पर अप टू डेट कराना होगा। बाकी ई-केवाईसी और यहाँ पर आधार सीडिंग खुद से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों या फिर बात आती है आखिरी चीज, सवाल जो रह गया है कि 19वीं किस्त जो आने वाली है वो कब तक मिलेगी। जैसे कि अभी यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर है, वैसे में मान के चलिए कि नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और उसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी। इसका मतलब ये है कि 21 फरवरी से लेकर 30 फरवरी के बीच में दोस्तों आपको पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। 19वीं किस्त हर एक 4 महीने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं, और इसी तरह से आपका दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देखने को मिलता है। बट याद रखिए आपको तीनों चीज बिल्कुल ओके होनी चाहिए, पहला ई-केवाईसी, दूसरा आधार सीडिंग, और साथ ही साथ लैंड सीडिंग स्टेटस बिल्कुल ओके होनी चाहिए। अदरवाइज आप अगली किस्त के लिए वंचित रहेंगे। अगर अभी भी आप सुधार नहीं करते, कोई गड़बड़ है, तो सुधार बहुत ही जल्द करवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, तो आगे चल के फिर आप अपडेट नहीं करा पाएंगे, तो फिर आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा। रुका हुआ पैसा जिस किसी का भी मान लीजिए 4 महीने 5 महीने से इसी तरह से पेंडिंग है, चाहे वो केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आधार ओटीपी ई-केवाईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम निकल के आ सकती है, जिससे कि हो सकता है आधार कार्ड से कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, काफी महीनों से पेंडिंग है। जिस भी महीने से पेंडिंग है वो सारे पैसा जोड़ के इकट्ठा जिस दिन आप एप्लीकेशन को सुधार कर लेंगे, टोटल पैसे आने वाले अगले किस्त के साथ आपके बैंक अकाउंट में आधार के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में दे दिया। अगर आपको किस तरह का कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप के जरिए से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए से जुड़ सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। रिस्पॉन्स देने का मेरा काम है, बट हमारे सवालों का जवाब देते रहिए और हम आपसे सवाल लेते रहेंगे, और आपका जवाब भी हम कुछ इसी तरह से देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में दे रखा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।